मध्य प्रदेश में इस साल अंत में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले तमाम सरकारी कर्मचारी अपनी अपनी मांगों को मनाने के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल में लगातार हड़ताल कर रहे हैं। इन्हीं हड़तालों में एक सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी होते हैं सहकारिता कर्मचारी, जो निचले स्तर पर सोसाइटी से लेकर बैंकों में काम करते हैं, लेकिन वो लगातार क्रमबद्ध हड़ताल कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने उनको आश्वासन दिया था और भोपाल में महापंचायत बुलाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो टल गई। इसके बाद भोपाल में सहकारिता कर्मचारियों में आक्रोश है। नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन ठाकुर इस समय मौजूद हूँ भोपाल में। ये सहकारिता कर्मचारी 55,000 है और पूरी तरह से इनमें आक्रोश है। क्यों है आक्रोश? क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इनकी महापंचायत में आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं टल गई है। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद, हम बात करेंगे। सर, आपकी महापंचायत टल गई है? जी, महापंचायत टल गई है, लेकिन हमें सरकार के साथ हमारे साथ जो धोखा किया जा रहा है, छल किया जा रहा है, हम इसको लेके सरकार को फिर से आज चेतावनी जारी कर दी गई है। अगर हमारी 25 तारीख तक महापंचायत के आदेश नहीं होते या हमको वेतनमान के आदेश नहीं होते तो पुनः 26 सितंबर से पूरे मध्य प्रदेश में पुनः एक आंदोलन होगा और 30 तारीख को महासम्मेलन हम भोपाल में सभी कर्मचारी करेंगे और सीएम हाउस का और आपके सहकारिता मंत्री का घेराव करेंगे। जब तक हमारा वेतनमान लागू नहीं होगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अध्यक्ष जी, कौन कौन से कर्मचारी जो सहकारिता में निचले स्तर पे काम करते हैं, किस तरह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आज उनके लिए आप पूरे संगठन लड़ रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही। वो कौन कौन से कर्मचारी? हम वो कर्मचारी जो शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं, चाहे वो दिल्ली सरकार चलाती हो, चाहे प्रदेश सरकार चलाती हो, निचले स्तर पर काम कर, जो ग्रामीण अंचल में रह के एक खाद्यान्न वितरण का काम, जब कोरोना काल में घर से लोग नहीं निकलते थे, हमारे लोगों ने अंगूठा से फिंगर लगा के राशन वितरण का काम किया और आज भी शासन की योजना चलाते हैं, चाहे वो खाद वितरण का काम हो, चाहे वो उपार्जन का काम हो, चाहे वो कर्जा वितरण हो, चाहे कर्जा माफी हो। इतनी सारी योजनाएं हम लोग चलाते हैं। शासन हम लोगों से कमीशन बेस पे काम कराना चाहती है। हम लोग कई बार आंदोलन भी कर चुके, लेकिन आंदोलन का कोई नतीजा नहीं निकला। अब भी सरकार के द्वारा एक हमारा जो 2019 में वेतनमान बना, उसको लागू करने के लिए 12 सितंबर को माननीय सहकारिता मंत्री के बंगले पर सहकारिता विभाग के कर्मचारियों के समक्ष समझौता हुआ था कि आपकी 15 तारीख को 15 सितंबर को आपका महापंचायत लालपेट ग्राउंड में तो समय 2 बजे कराई जाएगी। उसके बाद 14 तारीख को हमारा जो महापंचायत होने वाली थी उसके कर दिया गया। फिर से 23 सितंबर को महापंचायत की घोषणा की गई, आदेश भी दिए गए और 20 तारीख को फिर स्थगित कर दी गई। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि 2 दिन के अंदर महापंचायत कराई जाए और वेतनमान के आदेश कराए जाए, अन्यथा जंगी प्रदर्शन होगा, सीएम हाउस का घेराव भी होगा। लगातार आप परेशान हो रहे सरकारी कर्मचारी हैं, तो क्यों मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री आपकी सुनवाई नहीं कर रहे? हम लोग लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि एक तो शासन प्रशासन या तो हमको समझने की भूल कर रहा है या फिर वो हमें देना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने 2 बार हमारी महापंचायत की तारीख घोषित की है और घोषित करने के बाद उन्होंने उसे स्थगित किया है। इससे ये महसूस होता है मुझे कि ये लोग महापंचायत कराने के मूड में नहीं है और चूंकि हम लोग अब लगातार इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, वैसा हम पूरा रूप से तैयार हो चुके। ये आंदोलन लगातार चलेगा इस तरह से? सरकार तो आपकी सुनवाई कर ही नहीं रही, आपकी महापंचायत नहीं हो पा रही। बिल्कुल। मैं सुजेंद्र से खींची, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश सहकारी संस्था कर्मचारी महासंघ। हमारा पूरा आंदोलन 16 अगस्त से प्रारंभ हुआ था। लगभग 28 दिन आंदोलन चला और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने पूरे प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को बहुत कुछ दिया, इतना दिया कि सब लोग संतुष्ट हुए। लेकिन मात्र केवल हमारा जो सहकारिता समिति कर्मचारी है उनको आज दिनांक तक कुछ नहीं मिला और लगभग हमारा 28 दिन आंदोलन चलने के बाद 15 सितंबर और 23 सितंबर को महापंचायत आयोजित होने वाली थी। पता नहीं किस कारण से उन्हें निरस्त कर दी गई। आज हमारे पूरे प्रदेश में 55,000 कर्मचारी हताश है और इस प्रकार से हताश है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। हम मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि हम भी आपके कर्मचारी हैं, प्रदेश के निवासी हैं, आप हमें भी लाभ दीजिए और हमारे भविष्य को उज्जवल कीजिए। क्या माहौल है अभी जो है कर्मचारियों में बहुत गुस्सा है सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार ने 2 बार हमारे साथ ऐसा किया है, 15 तारीख को 23 तारीख, उसके लेके पूरे 55,000 कर्मचारी जो है हमारे बहुत गुस्से में सरकार के खिलाफ है। और भी कर्मचारी, सर क्या स्थिति, क्या अब इस तरह से आंदोलन बढ़ेगा क्योंकि आपकी महापंचायत तो हो नहीं पा रही? अगर हम लोगों की महापंचायत 2 दिन के अंदर डेट नहीं मिल रही है तो हम लोग पुनः आंदोलनरत हो जाएंगे और 26 तारीख से हम लोग पुनः जो है आंदोलन की राह पे चले जाएंगे। और भी कर्मचारी बात करेंगे। सर कहाँ से आया?
जबलपुर से सर। जी जी। तो यहाँ पे महापंचायत में आए थे आप? महापंचायत में पूरे जिले के लोग आ रहे हैं, जैसे कि अभी पता चला कुछ एक दिन पहले कि महापंचायत कैंसिल हो गई है। इसमें पूरे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है सरकार के विरुद्ध में। अब हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग आर अपार की लड़ाई लड़ेंगे, जैसा हमारे प्रदेश क्या किस तरह के काम करते हैं आपका? हम लोग गांव स्थल में राशन वितरण का कार्य करते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण योजना है। और अभी धान खरीदी सामने है, धान खरीदी भी हम लोगों को द्वारा की जाती है। और भी कर्मचारी हम बात करेंगे, किस तरह से आप देख सकते हैं पूरे कर्मचारी बाहर से आए, मुरैना, भिंड, जबलपुर। सर आप कहाँ से आए थे? हम नरसिंहपुर से आए हैं। तो महापंचायत आपकी कैंसिल हो गई सर? महापंचायत सूत्रों से पता चला है कि अभी कैंसिल हो गई है, लेकिन भरोसे पे दुनिया कायम है। अभी भी सहकारिता मंत्री की बात पे हम भरोसा करके, मुख्यमंत्री महोदय की बात पे भरोसा करके, इस उम्मीद पे हमारा प्रदेश संगठन अभी बैठा हुआ है। चर्चा चल रही है, पत्राचार चल रहा है। अगर उनने भरोसा तोड़ा तो हमारे प्रदेश के समस्त 55,000 कर्मचारी भोपाल में सीएम हाउस का घेराव करेंगे और सरकार के लिए हम लोग जंगी प्रदर्शन करेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। सर मेरा लास्ट सवाल है, 55,000 कर्मचारी हैं, उस समान वेतन के लिए आप लगातार कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी सरकार ने महापंचायत तो बुलाई नहीं, क्योंकि 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। क्या लग रहा है, ऐसा तो नहीं आपको गिरेंगे, जुल्म कर दिया आप? नहीं, कई बार हमारा समझौता भी हुआ है, उसमें सहमति भी बनी है और हमारे पास लिखित भी है। उसमें जो 2019 में सेवा नियम बने, उसका जो विद्यमान है वो उसके बारे में लिखित में भी हमको दिया गया है, जो हमारे साथ मौजूद है। अगर मेरे साथ सरकार छल करती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सरकार का घोर विरोध करेंगे और सरकार के खिलाफ काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पूरे सरकारी कर्मचारी जो आए हुए हैं भोपाल में। जन आक्रोश है इनके अंदर, क्योंकि इनको महापंचायत में बुला तो लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार ने फिलहाल उस महापंचायत को टाल दिया है। अब देखना ये है कि मध्य प्रदेश सरकार इन कर्मचारियों को किस तरह से मनाती है, क्योंकि आने वाला समय विधानसभा चुनाव का है। कैमरामैन विजय के साथ भोपाल से एबीपी न्यूज के लिए नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।